तीर्थंकर ऋषभदेव तृतीय काल के अंत में ही जब भोग भूमि का अवसान हो रहा था, उसी समय पर उनका जन्म हुआ और दीर्घ आयु व्यतीत करने के उपरांत उन्होंने अपने जीवन में प्रजा की रक्षा करने के लिए जो षटकर्म आदि की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के उपरांत अपने कार्यभार को स्वयं स्वेच्छा से त्याग कर निष्प्रह और बिल्कुल निरीह होकर उन्होंने अपने पुत्रों को योग्य देशों का राजा बना करके निश्चिंत होकर के दिगंबर दीक्षा को धारण करने के लिए अपना मन बनाया। यह राजाओं का और महामनीषियों का परम धर्म होता है, जो वह अपने जीवन में उपयोग और उपभोग में लाते हैं, उसका समय पर बुद्धिपूर्वक त्याग करके, उसको छोड़ करके और स्वयं निश्चिंत होकर के, मोह रहित होकर के इस मोक्ष पथ पर अग्रसर होते हैं। आज आपने देखा कि राजा होने के उपरांत कैसे वह भरत और बाहुबली को अपना राज्य सौंपते हैं और निश्चिंत होकर के उन सब राज्य भार का कार्य छोड़ करके वह भगवान मोह मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। आप देखें, संसार का कारण यह मोह का मार्ग है और संसार से मुक्ति का कारण यह मोक्ष का मार्ग है। दोनों मार्गों का दर्शन आज आपने किया। मोह मार्ग पर अगर हम निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और उसमें अपने किसी भी जीवन में या किसी भी जन्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं ला पाते, तो मोक्ष मार्ग भी दूर होता चला जाता है। जितना आप मोह मार्ग की वृद्धि करेंगे, मोक्ष मार्ग आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा, और जितना आप मोह मार्ग को छोड़ेंगे, कम करेंगे, उतना ही मोक्ष मार्ग के आप निकट आते चले जाएंगे। तो बाहरी संसार का मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोह का मार्ग है। और संसार में ऐसे उस मोह की वृद्धि भी कुछ समय करने के उपरांत सही समय पर विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक उस मार्ग को छोड़ देना और बुद्धि पूर्वक आत्म संयम की ओर दृष्टि लाना, समय पर अपने अंदर निष्परिग्रहता के भाव से अपनी आत्मा को सुसज्जित करना, समय पर सभी प्रकार की कषायों का त्याग करके सब जीवों के प्रति समभाव रखते हुए सामायिक चारित्र का पालन करना, यह बुद्धिपूर्वक किए जाने वाली क्रिया तभी हो पाती है जब तक हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर सही चल रहा हो और हमारी बुद्धि सही ढंग से काम कर रही हो। जब आप लोग वेंटिलेटर पर होते हैं और उस समय पर आपकी दादी, माँ या घर के कोई भी सदस्य होते हैं, वह जब आपके लिए किसी भी तरह से देखने में आता है कि अब डॉक्टर ने कह दिया है जितना इनके लिए सांसें चल जाएं, तब आपको मुनि महाराज याद आते हैं और उस समय पर आप दौड़ लगाते हो मुनि महाराज के पास आने के लिए, साधुओं के पास आने के लिए कि महाराज अब इनका कुछ कल्याण कर दो। अब क्या कल्याण कर दो? उसमें तो कोई जान ही नहीं बची, न देखने की क्षमता बची, न सुनने की क्षमता बची, न सांस लेने की क्षमता बची। अब क्या कल्याण कर दो? तो यह आपका जो मोह है, यह मोह ही उस जीव को दुख देने वाला होता है और स्वयं भी उस जीव के लिए यह मोह ही उस पर्याय की जो सार्थकता होनी चाहिए उससे वंचित रखता है। इसलिए हर जीव को यह विचार करना चाहिए, जब तक उसकी इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक उसकी बुद्धि में किसी भी तरह की स्मरण शक्ति की कमी नहीं होती, जब तक वह स्वस्थ चित्त होता है, तब तक वह आत्म संयम का भाव धारण करते हुए अपने आत्म कल्याण पर कुछ
प्रवेश कर ले, कुछ प्रगति कर ले। यह अगर हो जाता है मनुष्य जीवन में, तो मोह मार्ग की कमी होने पर मोक्ष मार्ग इसी से प्रारंभ होता है। और यह मोक्ष मार्ग अगर जीवन में एक बार भी किसी भी जन्म में शुरू हो जाता है, तो वह अगले जन्म के लिए भी एक बीज का काम करने लग जाता है। और वही बीज कई भवों के बाद में इस तरह से फलता है, जैसे आज आपने देखा ऋषभ देव भगवान के जीवन में मोह मार्ग से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। यह एक जन्म की साधना नहीं, कई जन्मों की साधना होती है। और इस तरह से पूर्व जन्मों में कई बार मुनि व्रतों को धारण करके भी ऊंचे ऊंचे स्वर्ग तक जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन आत्मा में कर्मों की शक्तियां, कर्मों के बंधन इतने दृढ़ होते हैं कि वह एक जन्म की तपस्या से पूरे छूट नहीं पाते। इसलिए जब भी आप तीर्थंकरों के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, कम से कम उनके 10 भवों की वह कथा आपके सामने आती है। इसी जयपुर में भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों की कथा आपको सुनाई गई है, भूल गए हो? याद है? और भगवान ऋषभ देव के भी 10 भवों की कथा है, बड़ी अच्छी है। एक युग दृष्टा नाम की किताब में उस कथा को संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया कि अगर आप बड़े बड़े आदि पुराण न पढ़ पाओ तो एक उपन्यास शैली में युग दृष्टा नाम की किताब अगर आपको मिल जाए तो उससे भगवान आदिनाथ के जीवन को एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करना। कैसे वह जीव 10 भवों से अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हुए, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करते हुए, कितनी बार वह राजा, मंडलेश्वर आदि बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हुए और निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करते हुए, उत्कृष्ट तपस्या करते हुए, उच्च स्वर्गों की प्राप्ति करते हुए इस 10वें भव में जाकर के इतना समर्थ हो पाता है कि वह तीर्थंकर बनकर के अपना आत्म कल्याण करते हुए अनेक जीवों के कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है। यह आत्मशक्ति की जो वृद्धि है, यह हर जीव के अंदर हो सकती है और कोई भी जीव इस आत्मशक्ति से रहित नहीं है। यह तीर्थंकरों ने हमें स्वयं भगवान बनने का मार्ग बताया और कहा, तुम भी अगर इसी तरह से मोह मार्ग को छोड़ोगे, मोक्ष मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें भी संसार के समस्त दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होगी। यह मुक्ति की प्राप्ति का सोपान है जिसे चारित्र कहा जाता है। चारित्र की सीढ़ियां बाह्य झंझटों का, बाह्य द्वंद्वों का, बाह्य विकल्पों का त्याग करने से प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप ये समझना कि संसार में रहते हुए आप संसारी जीव धर्म ध्यान नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, आप संसारी जीवों में धर्म ध्यान नहीं होता। अगर कुछ होता है तो आर्त ध्यान की कमी होती है, ये जानना बस। सुनते हो कि नहीं? हाँ, एक नई बात आपको बता रहा हूं, भूल में मत रहना। आप धर्म ध्यान कर रहे हो, आप यहां बैठे हो, ये सब परिदृश्य देख रहे हो, आपका यहां मन लग रहा है, ये सिर्फ आप जो यहां से उठने के बाद जो आर्त ध्यान करते, उस आर्त ध्यान में कमी आई है। धर्म ध्यान तो कुछ अलग चीज होती है। धर्म ध्यान तो तब होगा जब आप इसी तरह से निर्ग्रंथ बनकर के, निर्द्वंद होकर के, अपनी आत्म दृष्टि रखते हुए आत्मचिंतन और संसार के चिंतन में अपना मन निर्विकल्प रूप से लगाएंगे, तब वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। उससे पहले तो क्या होता है? क्या कर रहे हो? आर्त ध्यान कम कर रहे हैं महाराज, ऐसा बोलना। क्या कर रहे हो? हाँ, यहां से जाने के बाद क्या करोगे? वो आर्त ध्यान का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे रेडियो टीवी के अंदर साउंड के वॉल्यूम होते हैं, बस वो जो है थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना ही हो पाता है, टीवी बंद नहीं हो पाती। धर्म ध्यान तब होगा जब पूरा आपका कनेक्शन, एंटीना सब उससे हट जाए, टूट जाए, संसार से संबंध जब छूटेगा, तब धर्म ध्यान के लायक बनोगे। इसलिए आज से ऋषभ देव भगवान ये धर्म ध्यान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और महीनों महीनों तक धर्म ध्यान करने के बाद, वर्षों के बाद में उन्हें शुक्ल ध्यान होने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप ये विचार रखो कि हम धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है।
घर से निकल करके यहाँ आ गए तो वहाँ ज़्यादा जो चिल्ला चौंट हो रही थी, वहाँ ज़्यादा जो विकल्प हो रहे थे, दुख हो रहा था, चिंता हो रही थी, अनेक तरह के मन में द्वंद्व चल रहे थे, यहाँ पे आकर के महाराज बड़ा निश्चिंतता लगती है। लेकिन कब तक निश्चिंत बैठोगे? घड़ी देखते रहते हो, 5 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, उठ करके जाओगे, नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए कॉल आने लग जाएंगे, उठो उठो। कब तक बैठे रहोगे? भोजन नहीं करना क्या? घर पे नहीं चलना क्या? कार में हमको लेकर के आए थे, मैं अकेली जाऊंगी क्या? चलो जल्दी से उठो 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 जाओ। ये सारे के सारे द्वंद्व आपके साथ चल रहे हैं। ये वॉल्यूम आर्त ध्यान का यहां आकर के थोड़ा सा कम हो जाता है। भीतर वो चलता रहता है लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सी यहां पर आपके लिए कम हो जाती है। तो जिस तरह से टीवी रेडियो के वॉल्यूम को हम कम कर देते हैं तो आसपास की चीजें हम थोड़ा सुनते रहते हैं और वो भी सुनते रहते हैं। आपके लिए इसी तरह से चल रहा होता है। आपने पूरा का पूरा अभी अपना कनेक्शन कट ऑफ नहीं किया, पूरा का पूरा आपने अपना संसार से अभी विच्छेद करने का भाव नहीं किया। इसलिए यह आर्त ध्यान आपके साथ निरंतर जुड़ा रहता है। और आर्त ध्यान का मतलब है दुख का ध्यान, दुख में ध्यान। यानी आपके अंदर कोई ना कोई तरह की चिंता, उद्वेग, बेचैनी, दुख, भय, ये भीतर आपके अंदर चल रहा होगा। आप थोड़ी देर के लिए यहां पर शांत बैठे हुए दिखाई देते हैं, शांत होते नहीं है भीतर से। आप स्वयं अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो चिंताएं, जो उद्वेग, जो कसाएं हमारी थोड़ी बाहर ज्यादा हो रही होती हैं, वो यहां पर आकर के थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो ये जो हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो हो गया कषायों का, ये आपके लिए आर्त ध्यान की कमी हो गई। धर्म ध्यान तो तब प्रारंभ होगा जब आपके मन में आए ये सारे दंड फंद छोड़ो, जिनेंद्र भगवान की शरण में चलो, मुनि महाराज की शरण में चलो और वो जैसा कहें वैसा करो। अपन की जिंदगी अब गुरु के प्रति और देव भगवान जिनेंद्र देव के प्रति समर्पित होनी चाहिए। ऐसा जब मन में भाव आ जाएगा और घर त्याग करके यहाँ पर आओगे, तब जाकर के आपके लिए कुछ धर्म ध्यान होना शुरू होगा। सुनते हो कि नहीं? सुन रहे हो? कुछ लोग त्याग करके आ भी जाते हैं और आने के बाद में फिर यहाँ बैठ जाते हैं, तब भी बच्चे उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, पत्नी पीछा नहीं छोड़ती है, और वह वापस फिर ले करके चले जाते हैं। दादाजी घर का मुहूर्त हो रहा है, चलो, घर में बच्चे की शादी हो रही, चलो, घर में आज ये वाला सेलिब्रेशन होना है, चलो। ये सब करते करते वह दादाजी फिर उस मोह में पड़ जाते हैं। पूर्ण रूप से त्याग ऐसा होना कि हमें घर परिवार की चिंता ही नहीं होना और सिर्फ अपना धर्म ध्यान करने का भाव होना, ये जब विचार आता है तब धर्म ध्यान शुरू होता है। इसलिए आप लोग भूल में मत रहना कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। सुन रहे हो? भूलते नहीं हो? स्वीकार कर रहे हो मेरी बात को कि नहीं? अभी तक तो महाराज आप कहते थे भगवान का दीक्षा कल्याणक देखने आओ, भगवान का जन्म कल्याणक करो, धर्म ध्यान होगा। आज आप क्या कहने लग गए? हमें कब क्या कहना है हमें पता होता है, और आपके लिए इस तरह से कहेंगे तभी आपके भावों में वृद्धि होगी। और ये कहना कोई हमारा अपने मन का नहीं है, ये शास्त्रों का कहना है। आप समझ नहीं पाते, इसलिए आपको समय पर समझाने का विचार आता है। और जब आज आप यहाँ बैठे हो, भगवान का दीक्षा महोत्सव देख रहे हो, तो आपके मन में विचार आता होगा कि दीक्षा की जरूरत क्या है? घर में ही रह करके आत्म कल्याण होता रहता है। जब अब घर में ही ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ती चली जाए, सुन रहे हो? बहुत से लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, सम्यक दृष्टिर भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये लाइनें याद कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि की तो ज्ञान वैराग्य शक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ाना चाहिए। बस सम्यक दृष्टि रह करके घर में ही अपनी शक्ति को बढ़ाते 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 जब बूढ़ा हो जाए, अपने आप उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे भरत महाराज को हो गई। ये जयपुर के विद्वानों के खेल हैं, ये जयपुर के पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। सुन रहे हो? ऐसा लगता है तुम लोग भगवान ऋषभदेव को नहीं मानते हो, तुमने तो भरत को ही बस मान रखा है। भगवान ऋषभदेव ने क्या किया था? कितनी उम्र थी भगवान ऋषभदेव की?
84 लाख पूर्व की। और उन्होंने अपने ग्रह का जब त्याग किया तो उस समय पर उनकी उम्र कितनी थी? 83 लाख पूर्व की, मतलब 1 लाख पूर्व की उम्र बची थी। कोई भरत की तरह वो अंतर मुहूर्त का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि बस अंतर मुहूर्त आएगा और केवल ज्ञान घर में होते होते हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक भरत के साथ हो गया तो ऐसा मत समझना सबके साथ ऐसा ही होता है। ये तो नाकाम लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थहीन लोगों की बातें हैं, जो ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रख करके अपने मोह को बढ़ाते रहते हैं, अपनी अज्ञानता को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना चाहिए। और ऐसे लोग दुनिया में आपको घर घर में मिल जाएंगे। जब हमको भी इस तरह का विचार आया था कि हमें भी मोह मार्ग छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो न जाने कितने रिश्तेदार हमें सिखाने आ गए थे, बताने आ गए थे, बेटा घर में ही रह करके तो भरत राजा की तरह वैराग्य की वृद्धि करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। भरत घर में वैरागी थे। मैंने जब उन रिश्तेदारों की शक्ल देखी ऊपर से नीचे तक, तो मैंने देखा ये मंदिर तक नहीं जाते, रात में भोजन का भी त्याग नहीं है, और ये भरत का उदाहरण लेकर के मुझे समझाने आए हैं। इतने मोही जीव होते हैं, इन्हें अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और दूसरे के मोह मार्ग में अगर कोई कमी आ रही हो या मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो रही हो तो उसमें बीच में अड़बंगा लगाने के लिए इनके पास ये ज्ञान रहता है। भरत घर में, सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारे पास भी है कि नहीं? हाँ, सबके पास है। जिस दिन तुम्हारे घर का बेटा बेटी थोड़ा सा भी मोक्ष मार्ग का भाव करने लगे, बस यही उदाहरण उसको दे करके घर में बिठा देना, कमरे में ताला डाल के बिठा देना। तो ऐसी दुनिया में ये सब जो रीतियां चल रही हैं, ये रीतियां मोक्ष मार्ग की नहीं है, ये धर्म विरुद्ध रीतियां हैं। और जो नीतियां तीर्थंकरों ने बताई, उन नीतियों का हमें पालन करना चाहिए। तीर्थंकरों ने जो किया वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से तीर्थंकरों का यह संदेश, जब तक आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, आपकी आंखें आपके कान सुनाई में देने में देखने में काम कर रहे हैं, तब तक आप आत्म कल्याण कर लो। अंत समय में जब डॉक्टर वेंटिलेटर से आपको बाहर निकाल दे और मुंह में ऑक्सीजन लगी रहे और ड्रिप लगी रहे, उस समय पर आकर के कहो कि महाराज इन्हें संबोधन कर दो। क्या कर दो अब? क्या कर दो अब? जो मरणासन है उसके लिए अब क्या संबोधन करना? ये धर्म कोई मरे हुए लोगों का है कि जिंदा लोगों का है? बोलो तो। ये धर्म क्या बुढ़ापे में ही करने वाला है? इतना बेकार धर्म है कि सब कुछ पहले जवानी का आनंद ले लो और फिर बुढ़ापे में थोड़ा बहुत देखा जाएगा, कर करा के निकट जाएंगे। इतना बेकार धर्म लगता है आपको? यही आपके दिमाग की मूढ़ता को दूर करने के लिए आचार्य गुरुदेव ने जो संघ बनाया वह बाल ब्रह्मचारी संघ बनाया, इसीलिए ताकि तुम लोगों के दिमाग ठिकाने पर आए। समझ आ रहा है? आप लोग इस विचार में ही रहते हो कि जीवन के अंत में धर्म ध्यान होता है, जीवन के अंत में सिर्फ मोह वृद्धि होती है, दूसरों से सेवा कराओगे कुछ होगा नहीं तुम्हारा। समझ आ रहा है? कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहेगी, न खड़ा होने की, न केस लॉन्च करने की, न कुछ अपनी सामायिक करने की। ये सारी शक्तियां जब तक आपके पास में हैं तो धर्म ध्यान भी पुरुषार्थ पूर्वक किया जाता है, तब कुछ कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे कर्म हिलते तक नहीं जिन कर्मों को हिलाने के लिए हम बुढ़ापे की शक्ति लगाएं। कर्म तो तभी हिलते हैं जब हम जवानी की शक्ति लगाएं। भगवान जैसे वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी होते हुए जो हमेशा युवा रहते हैं, ऐसे भगवान ने अपने जीवन में लाखों वर्ष पूर्व आयु बची होने पर भी उन्होंने इस तरह का जो कदम उठाया, उसकी सराहना बड़े बड़े गणधर मुनीश्वर भी करते हैं और इंद्रदेव भी करते हैं, लौकांतिक देव आकर के करते हैं ऐसे पुरुषार्थ की सराहना। तो आप लोग इस तरह की नियति के साथ में न चलें कि जब हमारे लिए जो होना होगा हो जाएगा, भगवान के केवल ज्ञान में जो दिखाए वो हो जाएगा। इस तरह के ज्ञान आप लोग जब प्राप्त कर लेते हैं तो ये ज्ञान आपके ही आत्म अहित के कारण बन जाते हैं, आत्महित के कारण नहीं बनते। यह सारा का सारा जो आप स्वाध्याय की पद्धति अपना रहे हैं, ये आपके आत्म अहित में कारण बन रही है, जिसमें आप ये कहते हो भगवान ने जब देखा है, जो देखा है वैसा होगा। तो कब होगा?
जब चारित्र मोनि कर्म का क्षोभसम हो जाएगा, जब हमारा समय आ जाएगा, जब काल लब्धि आ जाएगी, तब हो जाएगा। क्या खाक हो जाएगा? तुम ही खाक हो जाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये विचार अपने दिमाग में रखो। भगवान ने हमेशा पुरुषार्थ करने को कहा है। मोक्ष मार्ग कभी नियति से नहीं मिलता, भाग्य से नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ करने से मिलता है। संयम अपने आप नहीं आता, उसको ग्रहण किया जाता है। बुद्धि पूर्वक परित्याग करके आत्म चारित्र को, सामायिक चारित्र को प्राप्त करने का साहस किया जाता है। तब जाकर के कुछ कर्म थोड़े बहुत हिलते हैं, नहीं तो कर्म ऐसे चिक्कड़ होकर के आत्मा में बंधे पड़े हैं। जैसे कोई, आपने कभी देखा हो, ये जो ट्रक के काम करने वाले जो वो होते हैं ना, ट्रक मैकेनिक, समझ आ रहा है? उनके कभी कपड़े देखे हैं आपने? जो तेल में, डीजल में और दुनिया की किट्ट कालीमा से वो बिल्कुल काले काले होकर के पुते हुए से रहते हैं। सुनते हो? उसमें 2-4 बट्टी साबुन भी लगा दोगे तो कुछ नहीं होने का। ऐसे ही किट्ट कालिमा से हमारी आत्मा अनादि काल से मलिन हो चुकी है, और उस मलिनता को दूर करने के लिए बातें काम नहीं आएंगी। जो जो देखी भीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, ये बातें कर करके निकल जाओगे, होना धोना कुछ नहीं है। इन बातों से काम नहीं चलेगा कि भरत घर में रह करके वैरागी थे, ऐसे 2-4 कुछ कोटेशन पॉइंट बना लिए हैं कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, और उसी में बस अपना जीवन खपाते रहते हैं। तो ये सब अज्ञानता आपके दिलो दिमाग पर जो छाई है, ये दूर होनी चाहिए भगवान ऋषभ देव के ऐसे पुरुषार्थ को देख करके, उनके ऐसे संयम भाव को देख करके, कि आत्मा में जुड़े हुए इन कर्मों का बंधन हमारे पुरुषार्थ से ढीला होगा, और वह ढीला होने के लिए आपकी ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे भगवान ने पंचमुष्टि केसलोच किए, सुनते हो? क्यों किए जाते हैं केसलोच? एक बार शरीर से मोह रहित होने का पुरुषार्थ तो हो। किस लिए? सबसे ज्यादा मोह किससे? बालों से, अपने बालों से, अपने, बोलो किससे? अपने वालों से और अपने बालों से। बस इतना ही तो है, और क्या है? तो अपने वाले कौन है? जो आपको घेरे बैठे हैं, मोबाइल में जिनके नंबर फिट हैं वो सब अपने वाले, और ये अपने वाले, और ये भी वाले, एक तीसरे वाले और जो पहने जाते हैं कान में, वो वाले होते हैं ना। तो ये सब वाले जब तक नहीं छूटेंगे तब तक मोह कम नहीं होता। तो अपने वालों से भी मोह छोड़ना, अपने बालों से भी मोह छोड़ना, और अपने बालों से भी मोह छोड़ना। जो नाक में, कान में कहाँ होती, बाली होती ना, हाँ, ये तीनों तरह के बाले जब छोड़ोगे ना, तब कुछ भीतर से मोह की कमी होती है। ऐसा पुरुषार्थ बुढ़ापे में नहीं होता है, जवानी में होता है। इसलिए धर्म भरी जवानी में करना चाहिए, ये उत्कृष्ट तीर्थंकरों का धर्म है। बुढ़ापे में करने वाले रोगियों के लिए और असहायों के लिए धर्म नहीं है ये। सुनते हो कि नहीं? क्या दिमाग में आ रहा है? क्या विचार आ रहा है? कब करना है? महाराज अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ काम बाकी है, अभी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े होना है, सब करना है। अभी तो कई लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत भी आज इतनी उम्र में लिया है वो भी आजीवन नहीं लिया तो सोचो, इसीलिए आचार्य कहते हैं आरंभे तापकान प्राप्तान वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तिजान कामान कामम कह सेवते सुधी। यानी कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो इन काम सेवन आदि के पीछे पड़े, जो काम सेवन आरंभ में ताप देने वाले हैं, प्राप्ति होने पर इनसे तृप्ति नहीं होती और अंत में ये बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ऐसे काम सेवन आदि भावों में यह जीव जब लग जाता है तो इसके अंदर कभी भी ज्ञान और वैराग्य की शक्तियां प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव के लिए होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव जब अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करता है तो इन सब
इंद्रिय विषयों से, विषय भोगों से अपने आप को दूर हटाता है, यह पुरुषार्थ ही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। और इस पुरुषार्थ को करने का साहस भरी जवानी में ही संभव है, बुढ़ापे में नहीं होता। मैंने कितने ही वृद्धों को देखा, सुनते हो कि नहीं, बुरा नहीं मानना है। हाँ, वो बुढ़ापे में कुछ छूटता नहीं है, लगता है, उसको छोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए। बुढ़ापे में तो बच्चे के बच्चे के बच्चे से भी मोह होने लग जाता है और जबरदस्त होता है। हाँ, जब तक उस नाती की और नाती के भी नाती को खिला ना लें तब तक मन नहीं भरता। और जितने नाती के नाती होते चले जाते हैं, पहले तो अच्छा लगता है, फिर बाद में वही सब अपने लिए बंधन बन जाते हैं। तो बाबा जी सोचते हैं भाई हम चले जाएंगे तो ये दोहिते को, ये नाती को कौन खिलाएगा, इसको कौन बड़ा करेगा, मानो वही उसका पिता हो। तो वो दादाजी सब चिंता अपने ऊपर ओढ़े रहते हैं। ऐसी चिंता का नाम ही आर्त ध्यान कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, दो तरह के ध्यान प्रमुख रूप से बताए गए हैं, एक आर्त ध्यान और एक धर्म ध्यान। सुन रहे हो? वैसे तो 4 तरह के हैं, दुनिया की बातें बहुत सारी हैं, शॉर्ट में आपको बताना है। तो आप कौन सा ध्यान में लगे रहते हो? आर्त ध्यान। यहां आके बैठ गए, क्या हो गया? धर्म ध्यान हो गया? बताओ, याद भी है कि नहीं मैंने कहां से शुरुआत करी थी? क्या हुआ? आर्त ध्यान की कमी हो गई महाराज, कुछ वॉल्यूम कम हो गया। आपकी बात सुन पा रहे हैं, बस इतना ही वॉल्यूम कम हुआ। जैसे ही आपकी वाणी बंद हो जाएगी, हमारा वॉल्यूम फिर शुरू हो जाएगा जो पहले से चल रहा था। समझ में आ रहा है? तो ये है गृहस्थों की स्थिति। इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमेशा धर्म का स्वरूप सही ढंग से समझो और धर्म ध्यान करने के लिए भी अपनी योग्यता बनी रहे, इस तरह का मन बनाओ। अंतरंग में अभी और भीतर कुछ क्रियाएं करनी है, वहाँ पर भी भगवान जी नेमिनाथ विराजमान है, वहाँ पर भी जाना है। आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे अब कुछ आपको करना ही नहीं है ना? चलिए, आज के लिए यह दीक्षा महोत्सव, दीक्षा कल्याणक का, तपय कल्याणक का यह दिवस जो सबके जीवन में आए, ऐसी भावना करते हुए मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ जो मैंने कभी अपने जीवन में, अपने भी मुनि जीवन को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए कभी की थी। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। सो मुनि बनूं माने कैसा मुनि बनूं? जैसे आदिनाथ भगवान बैठे हैं ऐसा मुनि बनूं। अभी वो नहीं बन सकता। कैसा? गिरि मसान गुह कोटर मझे, बिन मालिक बिन सोधी सजे, दोष रहित वसती में बस कर, निज मस्ती में मस्त ही रहूं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। कुछ समझ आ रहा है आपको? पूजन होगी क्या? गिरी मशान, पर्वतों पर रहूं, शमशानों पर रहूं, कोटरों में रहूं। सुन रहे हो? इन संत भवनों में ना रहना पड़े, किसी भी धर्मशाला में ना रहना पड़े, किसी भी कमरे में ना रहना पड़े, ऐसी भावना करना पड़ती है। क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं तो पंचम काल की हैं। इन मुनि महाराज को देखो, जंगल में बैठ गए, सिद्धार्थ वन में बैठ गए, जैसे ही बैठ गए सारे लोग चले गए, और जो इनके साथ में 2-4 हजार और इनके स्वामी भक्ति से बैठ गए, इनके पास में 4,000 राजा। किस लिए बैठ गए? अब हमारे प्रभु बैठ गए, हमारे स्वामी बैठ गए, तो ऐसा हमको भी बैठना है, नहीं तो स्वामी क्या समझेंगे। देखो ये कहते स्वार्थी थे, जब तक हम घर में रहे तब तक तो हमारे पास रहे, और हम जंगल में आए तो ये सब भग गए। ऐसा सोच करके 4,000 राजा और दीक्षित हो गए, उनके पास में बैठ गए। कब तक बैठे रहेंगे? रात भर निकलना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बैठ के क्या किया जाता है।
भाव में कोई भावना तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ किस लिए बैठ गए, हमारे स्वामी बैठ गए इसलिए हम बैठ गए। कल बताएंगे कि वो बैठ करके क्या कर रहे हैं, कल सुबह बताएंगे। समझ आ रहा है कि वो बैठे बैठे कैसे उछलने लग गए, क्या क्या करने लग गए, इसकी जानकारी कल सुबह आपको दी जाएगी। भगवान की जो साधना है वो आत्मज्ञान पूर्वक है, वह उनका इसीलिए भावों के साथ जो किया जाता है वो भावलिंग कहलाता है। और जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो वो सिर्फ द्रव्य लिंग कहलाता है। ऐसे वह 4000 राजा और भी दीक्षित हो गए, लेकिन कल उनकी स्थिति सबकी कैसी मिलेगी वो आपको कल बताऊंगा सुबह के समय पर, जब भगवान की तो पारणा होगी और उनका क्या होगा वो आपको बताऊंगा। तो उस समय आपको ज्ञान में आएगा कि संयम क्या होता है, भाव क्या होता है। जिनके पास में ऐसी भावनाएं होती हैं वही इस तरह की दीर्घ तपस्या कर पाते हैं। और ऐसी तपस्या जहां पर कोई भी उनके पास में साधन नहीं है, सर्दी से बचने के, गर्मी से बचने के, ऐसे वह मुनि महाराज बनकर के अपनी निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कम में सो मुनि बन हूं। ये भावनाएं आज भी हम जैसे लोगों में होती हैं, क्योंकि इस जीवन में पूर्ण संतुष्टि मुनि जीवन से नहीं हो पाती, शक्ति की कमी होने के कारण से। इसलिए इन आदिनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जैसे आप दीक्षित होकर के इतनी विशुद्धि प्राप्त किए कि दीक्षित होने के अंतर मुहूर्त के उपरांत ही आपको मनः परे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञान तो आपके पास पहले से था, वो भी सर्वावधि के रूप में प्राप्त हो गया, और मनः परे ज्ञान प्राप्त हो गया। 4 ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गए, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान के धारी भगवान ऋषभदेव स्वामी के चरणों में नमोस्तु करके अपने कर्मों का क्षय करने का विचार करो। यही हमारे लिए करणीय कार्य है। ऐसे भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार हो, और यह शक्ति हमको भी मिले कि जैसे आप 6 महीने के लिए मौन धार करके बैठ गए और फिर आप कई वर्षों तक इस तरह से आप अपनी साधना बढ़ाते रहेंगे, हम तो 6 घंटे भी कभी बैठ जाएं तो बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। ऐसे भगवान की शक्तियों का कोई पार नहीं है। ऐसी अनेक रिद्धियों से संपन्न यह भगवान हो चुके हैं, और कल भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह दृश्य देखना